दोस्तों अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे इससे रिलेटेड, तो स्टेट वाइज आपके जिस भी स्टेट से होंगे उस स्टेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में सीटेट के सेंटर बनाए गए हैं, सब कुछ यहाँ पे जो नोटिस जारी हुई है आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। किस किस स्टेट में आपका सीटेट का एग्जाम होगा और उस स्टेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, सभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है और क्या वो आपके आसपास है, कहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। दोस्तों नए हो चैनल पे विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सीटेट दिसंबर 2024, इसकी जो लिस्ट है पूरी आपकी स्टेट वाइज सिटी वाइज जो है जहाँ पे आपका सीटेट का सेंटर बनेगा वही जो है लिस्ट में है। बाकी इसके अलावा आप अगर किसी अदर सिटी सेलेक्ट करना चाहें या अदर स्टेट सेलेक्ट करना चाहें तो वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। जो लिस्ट में नाम दिए गए हैं सिर्फ वहीं पर आपका सेंटर बनाया जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पे जो दिया गया है 101 सिटी कोड दिया गया है। इसमें अंडमान एंड निकोबार का ये जो सिटी है जहाँ पे आपका सेंटर बनेगा सीटेट का वो है पोर्ट ब्लेयर। तो अगर आप यहाँ से हैं तो सिर्फ आपको पोर्ट ब्लेयर सिटी ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जैसा कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अब इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या आप जो है सिर्फ चारों ऑप्शन में एक ही स्टेट का डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर चारों अदर स्टेट में कर सकते हैं। तो सब कुछ अभी उसको भी मैं जो फॉर्म आपका है जो चार चॉइस आपसे मांगा गया है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले आप लोग यहाँ पे सिटी देख लीजिए किस स्टेट में कौन कौन सी सिटी है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं इसका जो सिटी कोड है 102 है। इसमें जो है गुंटूर में आपका एग्जाम सेंटर्स बनेगा। इस सिटी में आंध्र प्रदेश में ही आपका तिरुपति में बनेगा, आंध्र प्रदेश में ही आपका विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम। तो अगर मान लीजिए इनके साथ आंध्र प्रदेश से जो कैंडिडेट हैं तो आपका जैसा कि 4 चॉइस मांगा गया है, तो अगर वो आंध्र प्रदेश से हैं तो स्टेट चारों में आप आंध्र प्रदेश कर दीजिए और सिटी जो है आप इन चारों को कर सकते हैं। इससे कोई इशू नहीं होने वाला है। इन चारों में से आपका जो फर्स्ट वाला आपके जो नज़दीक होगा जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसी में पूरा चांस रहता है। 99% यही चांस है कि जो आप फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट करेंगे उसी में आपका सेंटर देखने को मिलेगा। उसमें अगर मान लीजिए सीटें फुल हो जा रही हैं वहाँ पे, तब जा कर के जो कैंडिडेट हैं वो उसके बाद जो दूसरी वाली आपने सेकंड चॉइस आपकी है उसको देखा जाएगा। बट पूरा चांस है कि फर्स्ट चॉइस पे ही आपको मिल जाएगा सेंटर। तो ये था आपका आंध्र प्रदेश में जिस सिटी में आपका सेंटर बना है सीटेट का वो मैंने बता दिया। अगला जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में देख पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही सिटी है ईटानगर, यहीं पर आपका सीटेट का सेंटर है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आप कहीं भी जो है सेंटर नहीं बनाया गया है सीटेट का। तो आप उसके आसपास के यानी अरुणाचल प्रदेश के आसपास के जो स्टेट हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की सिटी आपके जो पास में होगी उसको कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे जिस भी स्टेट में अगर 1 या 2 सिटी दिया गया है तो आपको ये मन में आएगा कि 1 ही 2 सिर्फ आ रहा है तो हम और 2 में कौन सा सिलेक्ट करें। तो आपके अदर स्टेट आप अपने आसपास के अदर स्टेट देख लीजिए और उसकी जो सिटी आपको पास में दिख रही है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चारों आप लोग फिलअप करिएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर एक में मान लीजिए एक सिटी में सीटें फुल हो जाती हैं तो आपको सेकंड में दिया जाएगा सेंटर बनेगा। बट जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट में पूरा चांस होता है कि फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का आपने देख लिया। असम में आप देख पा रहे होंगे, असम में आपकी 3 सिटी में आपका सेंटर बनाया जाएगा सीटेट का, डिब्रूगढ़ में, गुवाहाटी में और सिलचर में। बिहार में दोस्तों आप देख सकते हैं, बिहार में आपका बेगूसराय में सीटेट का सेंटर है, भागलपुर में है, भोजपुर में है। अब जैसा कि कोई कैंडिडेट है जो बिहार से है, ठीक है, तो आप अगर बिहार से हैं, जैसा कि 4 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना ही है, सिलेक्ट करना है, उसमें से चारों में आप स्टेट में बिहार ही करिए, ठीक, चारों में बिहार रहेगा। अब इन चारों में एग्जाम सिटी जो आपके नज़दीक हो, जैसे मान लीजिए अगर आप पटना से होंगे तो पटना फर्स्ट पे पटना आप सिटी डालिए, उसके बाद जो आप उसके पास का जो नज़दीक का जो सिटी हो तो उस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे है। गुवाहाटी, यहाँ बेगूसराय है, भागलपुर है, भोजपुर, आरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा। बिहार में जो अगला सेंटर है वो समस्तीपुर बिहार, सारण बिहार, वैशाली। तो आप देख सकते हैं ये बिहार में इतने
सिटी में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। यानी सीटेट का जो सेंटर है यहाँ बनाया गया। अब जो इसमें नाम दिया गया है ना, सिर्फ यहीं पे आपका सेंटर बनेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं बनेगा। अगर आप कोई अदर सिटी सेलेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ ये सिटी क्यों नहीं दिया गया है, तो वो नहीं है। अगर इसमें लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो वहाँ पे वो सेंटर सीटेट अपना सेंटर नहीं बनाएगा, जो नाम दिया गया है वहीं पे बनेगा। अब यहाँ पे चंडीगढ़ से देख सकते हैं, चंडीगढ़ में जो है सिर्फ चंडीगढ़ ही है, यही आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको चंडीगढ़ में अदर नहीं दिखेगा। छत्तीसगढ़ में 3 सिटी दी गई है, भिलाई और भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर। अब यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली में आप देख सकते हैं ये एक ही है, दादर एंड नागर हवेली। दमन एंड दीव में देख सकते हैं, दमन में है सिटी। दिल्ली में आप दिल्ली से एक अभ्यर्थी का कमेंट था, यहाँ पे आई थिंक कि उनका नाम था मयंक सैनी। तो आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से हैं। उनका ये कमेंट था कि मैम मैं दिल्ली से हूँ और वहाँ पे जो एग्ज़ाम सिटी है सिर्फ दिल्ली ही शो कर रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप दिल्ली से अगर हैं, अगर आप एग्ज़ाम सिटी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ दिल्ली ही दिया है, ना कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इस तरह से करके कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप फर्स्ट वाला जो है ना इसे ही सिलेक्ट करिएगा और पूरा चांस है कि आपका इसी के आसपास जो है जो सिटी है वो मिल जाएगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन ही दिया गया है एग्ज़ाम सिटी को लेकर के दिल्ली से। तो आप जो है इसमें स्टेट जो दिया गया है उसमें जो चारों स्टेट है उसमें चारों स्टेट में जो सिटी सेलेक्ट करनी है तो फर्स्ट में आप दिल्ली सेलेक्ट करिएगा। अभी इसका मैं डिटेल भी दिखाऊंगी लास्ट में, ये कंप्लीट हो जाता है तो कि किस तरह से आपको करना है। आप फर्स्ट में दिल्ली कर लीजिएगा, उसके बाद जो आप सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये दिल्ली ही शो करेगा, तो आप इसे दिल्ली ही सेलेक्ट कर लीजिए। अब दूसरा जो, ये तो आपका फर्स्ट चॉइस हो गया। सेकंड चॉइस में अगर आप दोस्तों, क्योंकि दिल्ली का सिर्फ एक ही दिया है तो आप एक ही कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास में नोएडा या ग्रेटर नोएडा जो है आपके पास नज़दीक है, तो सेकेंड में आप यूपी को ले लीजिए स्टेट में, ठीक है। और उसमें से जो है नोएडा या ग्रेटर नोएडा जो भी है यहाँ पे सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो उसके आसपास है। अब यहाँ पे आप एक तरह से थर्ड पे हरियाणा भी ले सकते हैं। हरियाणा में जो गुरुग्राम सिटी उसमें दी गई है, वहाँ पे भी आपका एग्जाम सेंटर्स बनेगा, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आप इसे ले सकते हैं। मतलब आपके आसपास जितने अगर दिल्ली के अलावा अदर स्टेट हैं तो आप उनको सिलेक्ट करके जो आपके पास की सिटी है ना उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। आई होप कि समझ आया होगा। अभी मैं वो चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये चीज़, ये देख पा रहे होंगे। एग्ज़ाम सिटी जो है आपका ये फर्स्ट चॉइस है, ये सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है और ये फोर्थ चॉइस है। तो एग्ज़ाम सिटी फर्स्ट में आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम सिटी में भी ये दिल्ली वाला ही ऑप्शन आएगा, जैसा कि मैंने बताया सिर्फ एक ही सिटी दिया गया है, एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे भी दिल्ली ही सिलेक्ट करना है, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब इसके अलावा मुझे जो सेकेंड सेलेक्ट करना है, अगर आपको लग रहा है कि नोएडा जो है आपके करीब में है तो आप सेकेंड पे यूपी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नोएडा सेलेक्ट कर सकते हैं सिटी में, ठीक है। हरियाणा आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, गुरुग्राम थर्ड पॉइंट पे। अगर इन दोनों में से जो भी नज़दीक होगा, जो आपके यहाँ से जो आपका एरिया है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से डिस्टेंस के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कितना डिस्टेंस है, जो जहाँ कम हो आप उससे ही सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो ये चारों आपको इस तरह से करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी। अब यहाँ पे क्योंकि दिल्ली से कई अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे, तो दोस्तों आई होप कि आपके ये डाउट क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पे जो अगला है स्टेट आप देख पा रहे होंगे गोवा। गोवा में भी देख पा रहे होंगे सिर्फ एक ही सिटी है पणजी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ भी दिया गया है। गुजरात में देख सकते हैं 4 सिटी आपकी दी गई है, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा। तो यहाँ पे गुजरात में 4 सिटी दी गई है, आप इसमें चारों सेलेक्ट कर सकते हैं। हरियाणा में अंबाला है। और अब हरियाणा का आप देख सकते हैं, जो दिल्ली वाले हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, उनके पास की जो सिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हरियाणा में फरीदाबाद भी दिया गया है, गुरुग्राम है, हरियाणा में हिसार है, और हरियाणा में आपका कर्नल है, हरियाणा में आपका कुरुक्षेत्र है। तो यहाँ पे इस सिटी में आपके एग्जाम सेंटर सीटेट के बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में देख पा रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश में आपके 3 सिटी है, हमीरपुर, कंगरा और शिमला। तो हिमाचल प्रदेश से जो भी होंगे ये 3 सिटी में आपका एग्जाम सेंटर बनेगा सीटेट का। जम्मू एंड कश्मीर में 2 है, जम्मू और श्रीनगर, दो जगह है एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। झारखंड में आप देख सकते हैं बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और जमशेदपुर, रांची, यहाँ पे आपके एग्जाम सीटेट के सेंटर बनाए गए हैं। कर्नाटक में 2 सिटी है, बेंगलुरु और हुबली। यहाँ पे जो है कर्नाटक में 2 सिटी आपकी है, बेंगलुरु और हुबली। केरला में आप देखें तो 3 हैं, इर्नाकुलम है, कोझिकोड है और तिरुवनंतपुरम है। तो केरला में 3 सिटी आपकी दी गई है। लद्दाख में आपका कारगिल और लेह 2 सिटी है। वहीं लक्षद्वीप में देखेंगे तो कवरत्ती है।
मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कितनी सिटी बताई गई है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो इन 4 सिटी में जो है आपके सीटेट के सेंटर्स बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं औरंगाबाद, अमरावती, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, सोलापुर। तो यहाँ पे जो आप महाराष्ट्र से हैं तो आप इन सभी सिटी में अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। मणिपुर से हैं तो इम्फाल सिर्फ एक ही दिया गया है। मेघालय से हैं तो शिलोंग दिया गया है। मिजोरम में इजावल दिया गया है। नागालैंड में कोहिमा। उड़ीसा में आपका 2 सेंटर बना है, भुवनेश्वर और संबलपुर सिटी में। और पुडुचेरी से आपका पुडुचेरी ही है। पंजाब में आपका अमृतसर सेंटर बना है। और यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब का एक और सिटी दिया गया है। 2 सिटी और है आपका भटिंडा और जालंधर में, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स आपके बनेंगे। राजस्थान से जो कैंडिडेट हैं वो लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो सेंटर्स है वो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम सीटेट के एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। सिक्किम में एक ही है, गंगटोक में ही सेंटर है सिर्फ। तमिलनाडु में देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपका 3 सेंटर है, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई। अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे 2 सेंटर है, हैदराबाद और वरंगल। त्रिपुरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अगरतला में है, सिर्फ एक सिटी में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बरेली, बिजनौर, देवरिया, इटावा, गाजीपुर और गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मणिपुर और मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, रायबरेली। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के जितने सिटी हैं ना, यहाँ पे जितनी सिटी दी गई है, इसके अलावा अगर आप कोई अदर सिटी सेलेक्ट करना चाहें, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे दिया होगा, एक सेकेंड, आप देख सकते हैं कि क्या आपका वाराणसी दिया गया है, आगरा, अयोध्या, बिजनौर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मऊ, मैनपुरी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वाराणसी आपको नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं दिख रहा हो। तो अगर आप जो ये चाहें कि हम जो है आजमगढ़ नहीं दिख रहा है, क्या हम कहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे सेंटर बनाया ही नहीं गया है, यानी सीटेट का सेंटर्स वहाँ बना ही नहीं है। आप मऊ में देख रहे होंगे, मऊ में तो जो सिटी यहाँ पे दिखाई गई है ना, वहीं पे आपका सेंटर्स बनेगा। इसके अलावा कोई अदर सिटी में अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप आजमगढ़ से हैं और आपको ये हो रहा है कि आजमगढ़ क्यों नहीं शो कर रहा है, तो आजमगढ़ नहीं है तो वहाँ आपका सेंटर्स बनेगा ही नहीं। अब आजमगढ़ के आसपास जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सिटी दिख रही है, जैसे मऊ आपसे आजमगढ़ से लगा हुआ है, तो मऊ में आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास रहेगा। आप यहाँ पे आराम से, थोड़ा कम डिस्टेंस होगा, आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। तो जिस सिटी से आप हैं, अगर वहाँ का नाम नहीं है तो आप अपने आसपास के साइड के बगल के सिटी देख लीजिए, वहाँ पे आप लोग जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के जो सारा पूरा दिया गया था स्टेट वाइज, मैंने सिटी वाइज सब कुछ बता दिया है, कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर है ये भी डिटेल मैंने बता दिया है। मान लीजिए आप यूपी से हैं तो चारों, अगर आप यूपी सेलेक्ट करेंगे तब भी होगा चारों में। अब यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट पे आपने गोरखपुर ले लिया, सेकंड पे इलाहाबाद ले लिया, थर्ड पे अयोध्या ले लिया, जो आपके नज़दीक हो, मऊ ले लिया। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर आप ये चाहें चारों स्टेट को, अलग अलग स्टेट भी ले सकते हैं, जैसे यूपी है, दिल्ली ले सकते हैं, आप जो है बिहार ले सकते हैं, तो जहाँ चाहें आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये कमेंट आते हैं कि मैम मेरा जो है उनका होम टाउन यानी जो होम एड्रेस है वो अलग है, वो रह कहीं और रहे हैं। यानी मान लीजिए कोई अभ्यर्थी यूपी से है और वो जो है महाराष्ट्र में रह रहा है और वो चाह रहा है कि मेरा जो सेंटर्स है वो महाराष्ट्र में ही रहे, क्योंकि दिसंबर में मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं जहाँ हूँ वहीं से एग्ज़ाम दे लूँ, या ठीक है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं इस तरह के। तो अगर आपको लग रहा है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, यूपी नहीं जा सकते हैं, हम यहीं महाराष्ट्र में ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप जो है एग्ज़ाम स्टेट में जो है महाराष्ट्र सेलेक्ट करिएगा स्टेट में, और वहाँ की जो सिटी दी गई है, जैसा कि मैंने पूरा डिटेल दिया ही है, तो वहाँ की सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चारों में महाराष्ट्र कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मेरा जो जहाँ होम है मैं वहाँ से एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, या दिसंबर में मैं वहाँ पर रहूँगा, तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तो मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यूपी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यूपी स्टेट में, और उसकी जो सिटी है
उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के, किस किस स्टेट में आपके सीटेट के एग्ज़ाम बने हैं, किस किस सिटी में बने हैं, बाकी इससे रिलेटेड आपको किस तरह से क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बता ही दिया है कि देख सकते हैं आप दिल्ली भी, अदर स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ हरियाणा भी मैंने सिलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश भी। तो ये सारी चीज़ें शो करेंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ आप जैसे चाहें उस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। अब इसके बाद आपके मन में कोई डाउट होगा या फिर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।